Today's topic is examination of pupil. What is pupil? Pupil is an opening in the iris through which the light enters into the eye. इसी के बेसिस पे जितने भी कैमरास हैं वो बनाए गए हैं। आपने देखा होगा उसमें एक छोटा सा होल होता है। अगर लाइट ज़्यादा होती है तो वो छोटा होता है, लाइट कम है तो हम उसे बड़ा कर देते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स। तो आपने कभी सोचा है इस प्यूपिल की साइज़ क्या है? प्यूपिल की नॉर्मल साइज़ जो होती है दैट इज़ 3 to 4 mm। ओके, सो इस छोटे से 3 to 4 mm साइज़ के प्यूपिल से ही आप पूरी वर्ल्ड देख पा रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन दिस प्यूपिल, क्योंकि कई बार हमें पता चल जाता है दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। कैसे? तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे इन दिस वीडियो। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि साइज़ कितनी होती है 3 to 4 mm। ऑलराइट, 3 to 4 mm की साइज़ है। और अगर इसके साइज़ में अगर डिफरेंस होता है देन व्हाट इट इज़, आपको एनाइसोकोरिया मिलता है। एक साइड की प्यूपिल बड़ी है, एक साइड की प्यूपिल छोटी है, तो दिस इज़ नोन एज एनाइसोकोरिया। एनाइसोकोरिया के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, आप उसे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि है शेप के बारे में। ओके, अब शेप जो होता है प्यूपिल का वो कैसा होता है? राउंड। ओके, नॉर्मल जो हमारा राउंड प्यूपिल होता है ये इरेगुलर हो सकता है। अगर आपने एग्जामिन किया पेशेंट को, उसका इरेगुलर प्यूपिल है। इरेगुलर कब हो सकता है? सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे उससे अगर क्या हुआ, तो ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है पेशेंट को। ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है तो सैनी के प्रेजेंट हो सकते हैं। आइरिस प्यूपिल जो होता है उसका इरेगुलरिटी हो जाती है ना। और आइरिस जो होती है वो एंटीरियर कैप्सूल से अगर स्टिक है तो आपका प्यूपिल इरेगुलर होगा, है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? प्यूपिल ओवल साइज का हो सकता है, और ना ओवल किस कंडीशन में होता है? इन एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, है ना, उसका अटैक आता है तो प्यूपिल जो होता है वो ओवल शेप का हो जाता है। ओके, अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन, है ना। प्यूपिल की जो रिएक्शन होती है, रिफ्लेक्सेस होते हैं वो देखने होते हैं। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स जो होता है, जो आपको सबको पता है फिर भी मैं रिवाइज कराती हूँ, दिस इज डायरेक्ट रिफ्लेक्स। आपने टॉर्च लाइट एक आंख पे डाली, इस आंख की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट की, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड है कंसेंशुअल। आपने टॉर्च लाइट इस आंख पे डाली, ओके, एंड बोथ आइज पीपल आर कंस्ट्रिक्टिंग, तो इस आंख का तो डायरेक्ट रिफ्लेक्स हुआ क्योंकि मैं टॉर्च लाइट यहाँ पर डाली है, लेकिन इस आंख का क्या हुआ? कंसेंशुअल इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स कहलाता है। ओके, तो अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है? नियर रिफ्लेक्स। व्हाट इज नियर रिफ्लेक्स? इसके बारे में अभी वीडियो में और आगे बात करूंगी, बट एक जनरल अभी आप जान लीजिए। नियर रिफ्लेक्स मतलब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को नियर लेके आते हैं, है ना, जब नज़दीक लाते हैं, उसे कोशिश करते हैं देखने की, तो देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। ओके, तो ये 3 रिफ्लेक्सेस आपको, रिएक्शन आपको याद रखनी है। और इसके बारे में देखना कैसे, आपको नोट डाउन क्या करना है आपके पेपर में, ये देखना है कि जो डायरेक्ट रिफ्लेक्स है, कंसेंशुअल है, ये कैसे हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिस्क हैं या स्लगिश हैं, वेल मेंटेन है या फिर इल सस्टेन्ड है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ओके, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? जब भी आप टॉर्च लाइट को आइस के सामने ऐसे स्विंग करेंगे, नॉट स्विंगिंग मतलब अगर आप साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे, तो जो प्यूपिलरी एरिया है उसके अंदर आपको देखना होता है। ओके, उसमें रिफ्लेक्सेस दिखते हैं। ये रिफ्लेक्सेस आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि पेशेंट की सर्जरी हुई है कि नहीं, ओके, या उसमें लेंस है कि नहीं। कैसे? बाय लुकिंग एट द प्यूपिल ओनली, है ना। उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे आँखों में 4 तरीके की पर्किंजे इमेजेस होती हैं। ओके, नंबर 1 क्या होती है? पर्किंजे इमेज 1 जो होती है दैट कम्स फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंड सेकेंड इमेज आती है आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। बाकी जो दो इमेजेस है दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। ओके, तो आपको जो सबसे पहले अगर आप टॉर्च लाइट डालेंगे तो यू कैन सी अ लाइट ग्लोइंग ओवर योर आई, तो वो जो एक रिफ्लेक्स है दैट इज कॉर्नियल रिफ्लेक्स, दैट इज पर्किंजे इमेज 1। पर्किंजे इमेज 2 आपको जनरली टॉर्च लाइट पे नहीं दिखती है, मुश्किल है ना। और तो अगर आपका पेशेंट
क्या होगा, सूडोफेकिक है। सूडोफेकिक मतलब अगर उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है ना, कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद आपका नॉर्मल लेंस निकाल दिया और उसमें क्या डाला, इंट्राऑक्युलर लेंस, आर्टिफिशियल लेंस। ओके, सो उस कंडीशन में सूडोफेकिया में क्या होता है, आपको प्यूपिल के रिफ्लेक्स मिलते हैं, उसमें पर्किंजी इमेज 3 और 4 आपको दिखेगी। पर कैसे, आपको बस एक टॉर्च लाइट को साइड टू साइड मूवमेंट करना है, साइड टू साइड मूवमेंट किया और उसके बाद आपको क्या करना है, साइड टू साइड मूवमेंट के साथ में देखना है कि टॉर्च रिफ्लेक्स जो अंदर प्यूपिल के हो रहा है वो कैसे जा रहा है, दैट विल मूव अगेंस्ट द मोशन। ओके, सो दिस इज योर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इन सूडोफेकिक आई। आप अपने क्लिनिक्स में जाएंगे, वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा कि किसी की सूडोफेकिक आई है तो उसमें रिफ्लेक्स कैसा आ रहा है। इसके बाद है एफेकिया। एफेकिया में अगर जेड ब्लैक आता है, ओके, जेड ब्लैक मीन्स कि आप, अब लेंस तो है ही नहीं, ना क्रिस्टलाइन लेंस है ना, या फिर अगर सर्जरी हुई है आपकी तो फिर क्या हुआ, उसने लेंस डालना भूल गया या नहीं डाला, ओके, तो जेड ब्लैक रिफ्लेक्स आएगा। तो उसमें होता क्या है, आप टॉर्च रिफ्लेक्स शाइन करेंगे, आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा उसमें एक्सेप्ट योर पकंजे इमेज 1 दैट इज कमिंग फ्रॉम योर कॉर्निया। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, वाइट रिफ्लेक्स, जिसके बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाइट रिफ्लेक्स इन आईज। ठीक है, बच्चों में मिलता है जनरली, बड़ों में भी मिल सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा है और ये पूछा जाता है। नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो इसका अगर सबसे कॉमन कॉज है या ज़्यादा अगर पूछा जाए तो कोरिलेट करता है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। ऑलराइट, बट इट इज़ नॉट द सिंगल वन। इसके कई सारे कॉजेज हैं। अगर निमोनिक में बोलूँ तो इसका आप देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने लिखा है 4R। ठीक है, 4R से आपको याद रखना है कि एक R से हो गया रेटिनोब्लास्टोमा, देन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, देन रेटिनल डिस्प्लेजिया, देन लास्ट इज RD। RD होता है काफ़ी बड़ा RD है तो फिर आपको दिखेगा, है ना, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट अगर है तो दिखेगा इसमें। नेक्स्ट है 3C याद रखने हैं। ओके, 3C क्या है, सबसे पहला कोट्स डिजीज, ओके, एंड देन कंजेनाइटल कैटरैक्ट एंड देन कोलोबोमा। कोलोबोमा इज फंडल कोलोबोमा, इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है और आपका प्यूपिल भी इरेगुलर मिलेगा और आपका फंडस में भी डिफेक्ट मिलेगा, तो वाइट रिफ्लेक्स दिखता है इसमें। नेक्स्ट है आपका PHPV, है ना, PHPV याद करना पड़ेगा, एंड दिस इज पर्सिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रिस और टॉक्सोकारा। तो ये कॉजेज जो हैं आपके हैं वाइट रिफ्लेक्स की, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अभी आपने ये देखा और एक चीज़ मुझे आगे बढ़ने से पहले बतानी है, दैट प्यूपिल जो होता है उसमें 2 सप्लाई आपकी है ना, जो हमने पढ़ी अभी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ी, तो शायद अब आपको याद होगी। सिंपैथेटिक जो आपके फाइबर्स हैं दैट सप्लाइज योर डायलेटर प्यूपिले। डायलेटर प्यूपिले आपका प्यूपिल डायलेट करने के लिए, तो ये जो स्पिंडल शेप फाइबर्स मैंने बनाए हैं, दीज आर sympathetic dilator pupillary which are supplied by sympathetic pathway and parasympathetic pathway सप्लाई करता है स्फिंक्टर प्यूपिले को, इसीलिए जब भी ये स्टिमुलेट होगा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल विल ऑकर, दैट इज सिचुएटेड इन अ सर्कुलर वे अराउंड योर प्यूपिल। ठीक है, अब ये कई बार भूल जाता है, बच्चों को याद ही नहीं आता है, जब एग्जाम एकदम से आता है ना तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में जल्दी जल्दी आंसर लगाना है। तो निमोनिक क्या है, मतलब याद रखने का एक तरीका है, अगर याद रह सके तो, और थोड़ा फनी सा भी है। सिंपैथेटिक जो होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक दैट मीन्स किसी चीज़ के लिए सिंपैथी देना, राइट, और इसके आगे क्या लिखा है, डायलेटर। डायलेटर हिंदी में एक वर्ड होता है दिलासा देना, है ना, अगर कोई परेशान है तो उसे हम कहते हैं ठीक है दिलासा दे रहे होते हैं, सो है ना, याद करने के लिए हो गया सिंपैथेटिक, ओके, एंड दिल दैट इज डायलेटर प्यूपिले। ऑलराइट, आई होप थोड़ा काम कर रहा है ये चीज़। देन पैरासिम्पैथेटिक स्फिंक्टर प्यूपिले। पैरासिम्पैथेटिक, पैरा मीन्स पैर, पैर में एक पहले स्लीपर आती थी, अब पता नहीं आती है कि नहीं, पैरागॉन। ओके, तो कैसे याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक स्फिंक्टर प्यूपिले। स्फिंक्टर प्यूपिले इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रिक्टर प्यूपिले, है ना, तो उसका कौन, स्फिंक्टर का कौन ले लो, कंस्ट्रिक्टर का कौन, एंड दिस इज पैरागॉन। ओके, पैरागॉन कर लो।
सो इन दिस वे यू विल रिमेंबर एंड क्विक आंसर आपको आने चाहिए, जैसे ही पूछा जाए तो तुरंत बताना होता है। विद दिस नॉलेज वी विल प्रोसीड फर्दर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट गोज टू योर आफ्रेंट प्यूपिलर डिफेक्ट पाथवे। आई होप यू रिमेंबर लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे था ऑप्टिक नर्व से, देन इट गोज टू ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद पहुंचता है टू प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन। वहाँ से फिर इंटरनेशनल फाइबर्स दोनों तरफ के एड्रिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कहाँ पास ऑन करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व में। ऑक्यूलोमोटर नर्व लेके जाती है सीलियरी गैंग्लियन में, वहाँ रिले होता है। देन फ्रॉम शॉर्ट सीलियरी नर्व आप किसको सप्लाई करेंगे, स्फिंक्टर प्यूपिल। दिस इज आपका लाइट रिफ्लेक्स। अब आफ्रेंट पाथवे हुआ आपका कहाँ तक, पूरा ऑप्टिक नर्व से लेकर के पूरा आता जा रहा है अप टू योर प्रीटेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, पहला पॉइंट है इसमें लिखा है APD, दिस इज आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में क्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। मतलब जैसे आपने लाइट डाली तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट ही नहीं करेगी। दूसरी आँख पे आपने लाइट डाली तो इफरेंट पाथवे अभी वर्किंग है इस आँख का, है ना, तो दिस प्यूपिल विल कंस्ट्रिक्ट, कंसेंशुअल प्रेजेंट होता है और नियर रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। कौन सा क्या, सिर्फ डायरेक्ट रिफ्लेक्स क्या, ओके। लेकिन इसका एक पॉइंट क्या याद रखना है, इस आँख में कोई भी परसेप्शन ऑफ लाइट है ही नहीं, दिस आई इज टोटली ब्लाइंड, इसको हम बोलते हैं एमोरोटिक पीपल, ओके। दिस इज APD, पेशेंट की आँख बिल्कुल ब्लाइंड है और उसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्स एब्सेंट है, कंसेंशुअल एंड नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एमोरोटिक पीपल। आगे बढ़ते हैं, RAPD, दिस इज रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसका मतलब है एक आँख में ज़्यादा डिफेक्ट है, ओके। एक आँख नॉर्मल है, एक आँख में थोड़ा डिफेक्ट है, अभी थोड़ा विजन है उस आँख में, ओके। अब ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा एसिमेट्रिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं उसी में आता है। अगर दोनों आँख में सिमेट्रिकल ऑप्टिकल के डिफेक्ट्स होंगे, ऑप्टिक नर्व के या रेटिना मैकुला, अगर दोनों में सिमेट्रिकल इफेक्ट होगा तो RAPD नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस बताता है कि किसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओके। सो RAPD का दूसरा नाम क्या है, मार्कस गन प्यूपिल। अब ये होता क्या है इसे हम जानते हैं। इसे पता करने के लिए टेस्ट कौन सा है, स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट। स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट क्या है, स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट में टॉर्च लेना है आपको, ओके। यहाँ सबसे पहले एक आंख पे लेके आए, ओके, एंड देन यू फ्लैश द लाइट, स्विंग द लाइट टूवर्ड्स द अदर आई, देन अगेन टूवर्ड्स दिस साइड। 2 सेकेंड एटलीस्ट आपको रखना है, 2 सेकेंड एटलीस्ट आपको रखना ही रखना है, तभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखेगा आपको और आप और अप्रिशिएट कर पाओगे। यू कीप स्विंगिंग दिस लाइट, ओके, टॉर्च लाइट, एंड नाउ चेक द प्यूपल, वॉट एवर हैपन्स इन द प्यूपल, बोथ आइज, बारी बारी से देखो उसको। तो अभी जैसे मैंने इसमें दिखाया कि राइट आई का प्यूपल सपोज करते हैं कि लेफ्ट आई में डिफेक्ट है, हमें नहीं पता। राइट आई के प्यूपल में हमने टॉर्च लाइट डाली अगर, ओके, इसका प्यूपल का कंस्ट्रक्शन हुआ डायरेक्ट की वजह से, अदर आई का भी कंसेंशुअल रिफ्लेक्स की वजह से कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। हमें क्या देखना है, जो आई एग्जामिन जिस पे लाइट डाल रहे हैं ना उसको ऑब्जर्व करो। तो राइट आई में क्या, ये कंस्ट्रिक्ट कर गई, राइट आई से स्विंग करके हम कहाँ लेके गए, टुवर्ड्स द लेफ्ट आई। लेफ्ट आई पे लेके जाने पे क्या हुआ, ये प्यूपिल डायलेट हो गया। क्या हो जाना चाहिए, अगर हम प्यूपिल पे लाइट डालते हैं तो कंस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हम इस लेफ्ट आई पे लेके गए, वो क्या किया, डायलेट हो गया। तो इसका मतलब है डिफेक्ट लेफ्ट आई में है ना। तो हो क्या रहा है, दोनों आँख के प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका आफ्रेंट, इसकी ऑप्टिक नर्व से लेकर के प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक में कुछ प्रॉब्लम है, ओके। पर क्या हो रहा है, हमें एग्जामिन क्या करें, इस आँख को एग्जामिन कर रहे हैं, लेफ्ट आई को एग्जामिन करें, इस पर हम ध्यान नहीं देते। आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाली आँख जो है नॉर्मल आई डायलेट हो जाएगी, क्योंकि इसका आफ्रेंट मैसेंजर तो खत्म हो गया, ओके। सो अगर प्यूपिल डायलेट हो जाती है when you shine light over it, then it means this is RAPD, है ना, रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, ओके। अब अगर मान लो किसी पेशेंट का
एक ही पीपल है, वन पीपल, एक ही पीपल मतलब ये वाला जो पीपल है उसमें कुछ ट्रॉमा हो गया, साइनेकी हो गया, नहीं पता हमें, इतना चिपका हुआ है या ऐसे इरेगुलर है कि हम पता ही नहीं कर सकते कि उसमें क्या हो गया। तो हम पता कैसे करेंगे आरएपीडी किस में है? देखो, इस आँख पे टॉर्च लाइट अगर हमने डाली राइट आई पे, तो कंस्ट्रक्शन होगा ही होगा बिकॉज दिस आई इज नॉर्मल, पर इसमें हमें कुछ दिखेगा नहीं, है ना। अभी क्या करेंगे, राइट आई से हमने स्विंग किया फ्लैश लाइट टेस्ट को, क्या किया यहाँ पर हमने लेफ्ट की तरफ लेके आए। अब क्योंकि ये तो पड़ी हुई है ऐसी इरेगुलर सी, तो उसमें कुछ भी हमें कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा। बट अगर इसमें आफ्रिन डिफेक्ट हुआ, है ना, अगर इसमें आफ्रिन डिफेक्ट हुआ तो अदर आई की पीपल जो है उसे ऑब्जर्व करोगे ना तो वो डायलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज सम डिफेक्ट इन दिस एबनॉर्मल पीपल आई। ठीक है, तो अगर हमने एक आई है, अगर किसी पेशेंट का अगर एक आई को हमको देखना है, वन पीपल है अगर उसका, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि आफ्रेंट पिपलरी डिफेक्ट किस में है। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे इसके कॉजेज क्या क्या है, मार्कस गन पीपल के कॉजेज क्या क्या है। सबसे पहला कॉज आता है आपके जो ऑप्टिक नर्व है ना, उसमें कोई डिजीज हुई हो। तो सबसे ज़्यादा अगर जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ना, दैट आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, बट इस बहुत सारे कॉजेज हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व डिजीज में कॉमनली पूछ देते हैं क्या है, तो ग्लोकोमा सब पढ़ते हैं, ग्लोकोमा में होता है आरएपीडी मिलता है ना। और उसके अलावा आपकी क्या होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है। ऑलराइट, और आगे बढ़ेंगे, न्यूरोपैथीज हो सकती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथीज किस में हो सकती है, मान लीजिए उसको ट्रॉमा हुआ हो, है ना, या फिर कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज हो सकती है बिकॉज ऑफ ट्यूमर, बिकॉज ऑफ थायराइड। ओके, और इसके अलावा और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं इसमें। और एक होता है हेरिडिटरी जो कि है LHON, लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दैट कैन ऑल्सो कॉज योर आरएपीडी। ये थोड़ा हायर है। ओके, अभी सेकेंड है रेटिनल डिजीजेस। रेटिनल डिजीजेस में जो इश्केमिक कॉजेज होते हैं, है ना, आप ब्लड सप्लाई रुक गई है तो भी होता है, तो सेंट्रल रेटिनल वैस्कुलर ऑक्लूजन, CRVO, वेन ऑक्लूजन, है ना, CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, अगर आर्टरी का ऑक्लूजन हुआ तो। देन लिखा हुआ है इसमें क्या, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट अगर स्मॉल है तो नहीं आएगा, कब आएगा, जब वो दो क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, यानी हाफ ऑफ द रेटिना इज इन्वॉल्व, या फिर मैक्यूला की तरफ प्रोसीड कर रहा होगा, इन्वॉल्व कर रहा होगा, तो ही आएगा। ऑलराइट, देन मैक्यूलर डिजीजेस। मैक्यूलर डिजीजेस भी अगर डेंस होंगी, सीवियर होंगी तो ही होगा, जैसे कि स्कार हो गया मैक्यूला में, या सीवियर मैक्यूलर डिजनरेशन है, देन ओनली इट विल प्रोड्यूस आरएपीडी। ऑलराइट, नाउ ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप वाइवा में होंगे, जब आप एग्जामिन करके लाएंगे, एंड इफ दैट पेशेंट हैज़ आरएपीडी देन यू हैव टू लिस्ट इट डाउन कि कौन से ग्रेड का है। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का होता है उसमें क्या होगा, आपने स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट किया, ओके, सपोज करिए लेफ्ट आई में आरएपीडी आ रहा है, तो लेफ्ट आई का जो पीपल है पहले थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेगा एंड देन डायलेट करेगा, दिस इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होगा, आपका इनिशियल स्टॉल एंड देन डायलेटेशन, इसका मतलब है पहले स्टॉप किया एंड देन डायलेट होना स्टार्ट किया, कंस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टॉप हो गया। थर्ड है ग्रेड 3, इसमें क्या है, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, आपने टॉर्च लाइट लेके आया और सीधे डायलेट होना शुरू हो गया, दिस इज ग्रेड 3। अगर ग्रेड 3 होता है तो हमें आगे बढ़ना है टू 4 एंड 5, इसी के आगे के पॉइंट्स हैं। तो फोर्थ वाले में क्या है, अभी जैसे हमने देखा ना, अगर स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स हमें एलिमिनेशन करना है लाइट का। फोर्थ ग्रेड को जानने के लिए 6 सेकेंड तक जो नॉर्मल आई है उसको आपको एलिमिनेशन देना होता है। ओके, 6 सेकेंड के बाद आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द डिफेक्टिव आई। तो अब इसमें क्या होता है, अगर कंस्ट्रिक्शन हुआ थोड़ा सा और डायलेट हुआ तो ग्रेड 3 ही रह जाएगा। ओके, नहीं भी याद हो रहा है तो आपको क्या करना है, डायलेटेशन आपको दिखेगा आफ्टर 6 सेकेंड। ओके, और फोर्थ ग्रेड अगर आपका आता है, फोर्थ ग्रेड की बात करिए, 6 सेकेंड के बाद डायलेटेशन आता है, लेकिन डायलेट होने के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, इसमें बाद में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिख रहा होता है। एंड देन
फिफ्थ ग्रेड आपका क्या होता है कि आप 6 सेकेंड के एलिमिनेशन के बाद वापस लेके गए हैं, ओके, वापस लेके गए हैं आप 6 सेकेंड के बाद उस आंख में, तो आपका इमीडिएट डायलिटेशन स्टार्ट हुआ और कंस्ट्रिक्शन बाद में नहीं आया। ऑलराइट, तो नहीं भी अगर ये याद होते हैं, दिस इज फॉर योर थ्योरी पर्पस, यू हैव टू रिमेंबर देयर, ओके, आपको ग्रेडिंग्स याद रखनी है और जैसे कि लिखा हुआ है टेक्स्ट वैसे ही आप बता सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, जब आप क्लिनिक्स में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ग्रेड 3, 4, 5 में क्या डिफरेंस है। एंड डोंट बॉदर अबाउट 4 एंड 5, एटलीस्ट 3 तक पता होना चाहिए, ओके। चलो, तो अब ग्रेड्स है, इसके बाद अब हम क्वांटिफाई करेंगे। ये भी जनरली हम क्लिनिक्स में नहीं करते हैं, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर होता है ना, तो वो अवेलेबल भी नहीं होता है बहुत जगह पर। चलो, अगर अवेलेबल है तो उसमें करना क्या है, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर टेस्ट होता है, उसे करते क्या है, नॉर्मल आइज पे लगाते हैं, ओके। हम जानबूझ के उसमें आफ्रेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सपोज करो कि मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, नॉर्मल आई इज राइट आई, तो मैं न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इस आँख पे लगाऊंगी। ये क्या करेगा, जो लाइट्स है उस जो लाइट रेज है ना, उसको कम कर देगा, एटीन्यूएट कर देगा, आइस में पहुंचने में उसे कम कर देगा, तो क्या होगा, इतना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, सो हमें क्वांटिफाई करना है, इस आंख में आरएपीडी आ रहा है, ओके, लेफ्ट आई में आरएपीडी आ रहा है, तो जैसे जैसे हम फिल्टर बढ़ाएंगे हमें आरएपीडी को रोकना है। तो इसके फिल्टर भी 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, 0.3, 0.6, 0.9 एंड 1.2, ओके। तो अब सपोज करो 0.3 लगाया मैंने, एंड देन यू डू योर स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। आपने फ्लैश लाइट टेस्ट यहाँ किया, इस तरफ लिखिएगा, स्टिल यू हैव एन आरएपीडी इन दिस, आरएपीडी इसमें आ रहा है। तो अगर आरएपीडी इसमें आ रहा है तो एन आफ्रेंट पिपुलर डिफेक्ट इज सीन ओवर हियर, आप क्या करोगे, फिल्टर की डेंसिटी बढ़ा दोगे, और एटीन्यूएशन चाहिए हमें, 0.6 कर दोगे। नाउ यू स्विंग द लाइट, अगेन यू सी सम डायलेटेशन, तो क्या करोगे, 0.9 लगा दोगे। आप क्या करोगे, पिपल अब और ज़्यादा डायलेट नहीं हो रही है, जैसी यहाँ से लेके गए कोई भी आप उसमें डायलेटेशन नहीं दिख रहे हैं, जैसी थी वैसी लग रही है। तो दिस इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि 0.9 के बराबर आरपीडी आपका लेफ्ट आई में है, ओके। सो ऑलवेज पुट न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर ओवर नॉर्मल आई, एन न्यूट्रल, एन इज नॉर्मल। ऑलराइट, तो अभी जैसे हमने सीखा, दिस इज आरएपीडी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू नियर रिफ्लेक्स। अब हम इसमें जानेंगे कि लाइट नियर डिसोसिएशन क्या होता है। तो लाइट नियर डिसोसिएशन समझने से पहले हम पहले जानते हैं कि नियर रिफ्लेक्स होता क्या है। नियर रिफ्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ कन्वर्जेंस, एकोमोडेशन एंड मियोसिस, ठीक है। तो अब कैसे होता है हम देखेंगे अभी इस पाथवे में। सबसे पहले तो कन्वर्जेंस पाथवे देखते हैं। कन्वर्जेंस पाथवे में मीडियल रेक्टस से स्टिमुलेट्स जाती है वाया द ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड वाया द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व इट रीचेस द कन्वर्जेंस सेंटर। कन्वर्जेंस सेंटर से एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में जो सेंसेशंस जाते हैं, जो इंपल्सेस जाती है, दे आर कैरीड बैक इन द oculomotor fibers and via the accessory ganglion they supply the ciliary muscles and medial rectus, okay। तो कन्वर्जेंस पाथवे तो ऐसा हो गया, ओके, मीडियल रेक्टस से सेंसेशंस आ रहे हैं एंड दे आर कॉजिंग द स्फिंक्टर प्यूपिले का कंस्ट्रिक्शन। नाउ एकोमोडेटिव जो पाथवे होता है, एकोमोडेशन पाथवे कैसे है, लाइट रिफ्लेक्स जैसा ही है, लेकिन कैसे हो रहा है, ऑप्टिक नर्व से होते हुए आया, ऑप्टिक ट्रैक, देन इट रीचेस द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू इट रीचेस द स्ट्राइड कॉर्टेक्स, देन स्ट्राइड कॉर्टेक्स के बाद पोंटाइन सेंटर में आते हैं, देन डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट कर जाता है टुवर्ड्स द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ओके। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में आने के बाद इट रीचेस द oculomotor nerve, then via the accessory ganglion and the ciliary ganglion it supplies the medial rectus and sphincter pupillae, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी हम कन्वर्ज करते हैं आंखों को तो जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, ऑलराइट। सो
अब लाइट नियर डिसोसिएशन क्यों होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट के पाथवे है ना, जो लाइट जो आता है ऑप्टिक ट्रैक्ट से होते हुए जब आता है, इट रीचेस द प्रीटेक्टर न्यूक्लियर फर्स्ट। ओके, प्रीटेक्टर न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा डॉर्सल सिचुएटेड रहता है ना, और जो एडेनर वेस्टफाल न्यूक्लियस होता है वो वेंट्रली सिचुएटेड रहता है। तो अभी इस नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने क्या देखा कि लाइट नियर डिसोसिएशन जब होता है तो बाइलेटरल ऑप्टिक नर्व के अगर लीजन होते हैं या रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो उनमें पाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो नियर रिफ्लेक्स का पाथवे है वो सुप्रा न्यूक्लियर मतलब आई मीन डायरेक्ट कंट्रोल है फ्रॉम द कॉर्टेक्स, एंड वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस को। तो ऑप्टिक नर्व की न्यूरोपैथी से अगर बाइलेटरल डेंस है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है मिड ब्रेन लीजन्स। मिड ब्रेन लीजन्स में अगर आता है तो मिड ब्रेन लीजन्स में सबसे पहला है आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपल। आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपल क्या होते हैं, इसमें जो लाइट होगी उसमें स्मॉल प्यूपल होगा। ओके, दे आर नॉट रिएक्टिंग टू द लाइट बट दे आर रिएक्टिंग टू द एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट, दैट इज द निमोनिक। ओके, सो ये किस में मिलता है, न्यूरोसिफिलिस में मिलता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिल सकता है या फिर डायबिटिक मेलाइटिस। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इन्वॉल्व द दैट डॉर्सल मिड ब्रेन रीजन। ओके, तो डॉर्सल मिड ब्रेन रीजन इन्वॉल्व होने से क्या हुआ, आपका जो ये डॉर्सल पार्ट है उस तरफ आपका लाइट रिफ्लेक्स का जो न्यूक्लियाई है प्रीटेक्टर न्यूक्लियस वो इन्वॉल्व हो गया, और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है नियर रिफ्लेक्स से, उसके पाथवे में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, है ना। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर लाइट नियर डिसोसिएशन इन आर्जिल रॉबर्टसन पीपल। सेकेंड है डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम को उसके नाम में ही है कि डॉर्सल मिड ब्रेन जो एरिया है दैट इज इन्वॉल्व इन दिस, और इसको पेरिनॉट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अप गेज की पाल्सी, जो पेशेंट है ऊपर नहीं दिख पाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सुप्रा न्यूक्लियर जो पाल्सी होती है ना, उसका जो पाथवे जो होता है दैट इज प्रेजेंट, उसके जो फाइबर्स होते हैं दे डीकसेट इन दिस एरिया, दिस इज पोस्टीरियर कमीशन, दिस इज द डॉर्सल रीजन। ठीक है, ऐसे कट सेक्शन है। तो अगर डॉर्सल जो रीजन हमारा बना हुआ है, सो पीनियल ग्लैंड का अगर ट्यूमर होता है या तो उसमें अगर कंप्रेशन कर रहा होता है तो दैट लीड्स टू ए डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है ना, तो उसमें पोस्टीरियर कमीशन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आपका अपकेस की पैल्सी हो गई। पीपल आर डायलेटेड, ठीक है ना, जो पीपल होंगे वो डायलेटेड रहेंगे, पीपल्स आर डायलेटेड, एंड इसमें लाइट नियर का डिसोसिएशन होगा। सेम रीजन है, क्योंकि प्रीटेक्टर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गया बट नियर रिफ्लेक्स पाथवे डायरेक्टली एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में आ रहा होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम नियर रिफ्लेक्स में नहीं होती है, नियर रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें जो इनिबिशन होता है थर्ड नर्व का, सुप्रा न्यूक्लियर जो पाथवे होते हैं वो इनिबिट करके रखते हैं थर्ड नर्व को। तो थर्ड नर्व का जब इनिबिशन चला गया तो थर्ड नर्व अपनी मनमानी करेगी, तो उससे होगा क्या, कन्वर्जेंस, रिट्रैक्शन, निस्टैग्मस। क्या होता है कि जो थर्ड नर्व होती है दैट सप्लाइज योर सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस, तो ग्लोब का रिट्रैक्शन हो जाएगा और कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि मीडियल रेक्टस को बहुत ज़्यादा इनर्वेशन मिल रहा होता है। दूसरा इसका एक साइन क्या होता है, कोलियस साइन। इसमें क्या होता है कि लिड का रिट्रैक्शन होता है, व्हाई, बिकॉज थर्ड नर्व सप्लाइज एलपीएस, उसका इनिबिशन चला गया तो ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है ना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं दैट आर डायग्नोस्टिक ऑफ योर पेरिनॉट सिंड्रोम। जो इसका पीपल होता है ना, उसमें एक बात याद रखनी है, डायलेटेड होता है और लाइट नियर डिसोसिएशन होता है, इसमें आरएपीडी प्रेजेंट होता है, विजन आपका और विजुअल फील्ड सब नॉर्मल होते हैं, एंड दिस इज नोन एज टेक्टल प्यूपल। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है ना, तो थोड़ा समझना मुश्किल है, मैंने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है, लेट्स सी आपको कितना समझ में आता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसके बाद एक तो हो गया हमारा मिड ब्रेन लीजन्स की वजह से लाइट नियर डिसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है एबरेंट रीजनरेशन। एबरेंट रीजनरेशन मतलब नर्व कट होती है तो
वापस से जब रीजनरेट करती है तो मिस डायरेक्टेड फाइबर्स जाते हैं। ऐसा हमने एडी स्टोनिक पीपल में पढ़ा हुआ है। अभी जो प्रीवियस वीडियो था एनाइसोकोरिया का, उसमें हमने एडी स्टोनिक पीपल पढ़ा था। उसमें क्या था, डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी। क्यों? बिकॉज देयर वॉज लीजन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। ओके, तो उसमें डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी एंड एबरेंट रीजनरेशन हो रहा था। किसका? थर्ड नर्व जो आपकी थी वो क्या कर रही थी, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे जो था वो क्या कर रही थी, सिलेरी मसल फाइबर्स को जो सप्लाई करना था वो स्फिंक्टर पिपले को भी सप्लाई कर रही थी, इसलिए नियर रिफ्लेक्स जो था वो इंटैक्ट हो रहा था। ओके, ये एक पॉइंट था। तो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो एडिस्टोनिक पीपल को बाकी इन पीपल से, कैसे करेंगे? डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, इसमें एडिस्टोनिक पीपल में तो पाइलोकार्पिन 0.1% से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है एम्बरेंट रीजनरेशन ऑफ थर्ड नर्व। जब भी थर्ड नर्व की पैल्सी हुई वापस रीजनरेट करिए, और ये ऐसा कब होता है, किन केसेस में मिलेगा? ट्रॉमा एंड कंप्रेसिव लीजन्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो नर्व की एंडोन्यूरल शीथ होती है उसमें ब्रीच, उसमें डिफेक्ट आता है और तब वो रीजनरेट करती है, तब मिस फायरिंग होती है एक्सॉन्स की। ओके, उसमें क्या होता है, जब हम आइज को एडक्ट करेंगे तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है क्योंकि मिसडायरेक्टेड फाइबर्स हैं मीडियल रेक्टस के, और जब हम नीचे देख रहे होते हैं तो लिड का रिट्रैक्शन आता है। ओके, सो दिस इज सीन इन एब्रेंट रीजनरेशन ऑफ थर्ड नर्व, लाइट नियर डिसोसिएशन मिलता है, इसलिए इसमें सूडो आरजी रॉबर्टसन प्यूपिल होगा। ये पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि थोड़े दिन पहले थर्ड नर्व की पैल्सी हुई थी, मतलब मोटिलिटी में रिस्ट्रिक्शन था और टोसिस हुई थी, तो आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। लास्टली पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जो होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या सार्कोइडोसिस है, ये सारी भी आपका लाइट नियर डिसोसिएशन कॉज कर सकती हैं। ओके, सो अभी इतने नॉलेज के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए हमारे पास है अलग तरीके के कुछ पीपल, आइए जानते हैं। फर्स्ट है वर्निक्स हेमियोनोपिक पीपल। वर्निक्स हेमियोनोपल को याद रखना है, ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन इसमें मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आधा रेटिना जो होता है उसमें विजुअल फील्ड्स में जहाँ डिफेक्ट है उसको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो प्यूपिल रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इफ द लाइट फॉल्स ऑन नॉन सीइंग पार्ट ऑफ रेटिना देन प्यूपिल विल नॉट रिएक्ट, दैट इज वर्निक्स हेमियोनोपिक प्यूपिल। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल प्यूपिल। अगर आप पेशेंट को डार्क में लेके जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट करनी चाहिए, पर पैराडॉक्सिकल प्यूपिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रिक्ट करेंगे देन रिलैक्स होंगे। दिस टाइप ऑफ प्यूपिल इज फाउंड इन CSNB, दैट इज कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और एक्रोमेटोप्सिया में भी मिलते हैं। देन अगर कोमेटोस पेशेंट है, आप ICU में जाते हैं एग्जामिन करने के लिए कि बताइए इस पेशेंट को क्या हो सकता है, तो व्हेन विल यू एडवाइस फॉर MRI एंड ऑल? जब आपको पिन पॉइंट पीपल मिले, ठीक है, अगर जो आपका पॉन्स है उसमें कोई हेमरेज हो चुका है बिन स्टेम में, तो फिर ये पिन पॉइंट पीपल दिखते हैं। ओके, एक और होता है अगर डायलेटेड फिक्स पीपल मिलते हैं, यूनिलैटरल ही मिले या तो आपको क्या करना है, सस्पेक्ट करना है कि अंकल जो ब्रेन का है वो हर्निएशन हो गया, जिससे आपके यूनिलैटरल डायलेटेड फिक्स पीपल मिल रहे हैं। और अदरवाइज भी अगर आपका कोई ICU का पेशेंट है उसमें पीपल में एबनॉर्मलिटी दिखती है, यू शुड ऑलवेज एडवाइज एन MRI फॉर दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन ऑफ पीपल। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसे ऐसे और भी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक टफ लगते हैं। मैंने ट्राई किया है कि जितना इजी हो सके आप लोगों के लिए बनाया है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड और भी ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।